किसी को खुश करने का मौका मिले ना तो छोड़ना मत, क्योंकि वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। इसी पर एक कहानी सुनते हैं। एक रमेश नाम का व्यक्ति होता है। उसके पास हीरो प्लेजर नाम की एक बाइक होती है, स्कूटर होता है, जो कि काफ़ी समय से रखा होता है और उसके काम नहीं आ रहा होता है। तो वो सोचता है क्यों ना इससे बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। तो वो सामान बेचने वाली साइट पर उसको अपलोड कर देता है और उसकी कीमत रखता है 30,000 रुपये। उसके पास कई मैसेजेस और फ़ोन कॉल आते हैं जो कि 14,000 से 24,000 तक देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो फिर वेट करना चाहता है। वो सोचता है कि 30,000 भी मुझे मिल ही जाएंगे। लास्ट उसको ऑफ़र 29,000 का आता है। अब उसके पास उसी दिन एक विनोद नाम के व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो कहता है कि भाई साहब, ये स्कूटर आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है और वो 3-4 साल से पैदल, कभी रिक्शे में, कभी बस से लटक झटक के जैसे कॉलेज पहुंचता है। तो आप कृपया करके मुझे ये स्कूटर दे दीजिए, लेकिन मेरे पास अभी 30,000 रुपये नहीं है देने के लिए। मैं सिर्फ आपको 24,000 दे सकता हूँ और बाकी मैं पैसे अपना मोबाइल फ़ोन बेचकर आपको दे दूँगा। वो उसकी बात सुनता है रमेश और फ़ोन काट देता है, कहता है ठीक है। फिर तुरंत उसके मन में कुछ विचार आते हैं और वो फिर फ़ोन विनोद को करता है, कहता है भाई साहब, आप आ जाइए, स्कूटर ले जाइए और आपको उसके लिए अपना मोबाइल फ़ोन बेचने की ज़रूरत नहीं है। मैं 24,000 में ही आपको आपका स्कूटर दे दूँगा। ये सुनकर विनोद बहुत खुश हो जाता है और वो कई बार 4-5 बार पूछता है रमेश से, क्या वाक़ई आप मुझे देने के लिए तैयार हैं? तो रमेश कहता है हाँ, वाक़ई आप कल आके अपना स्कूटर ले जाइए। अब विनोद खुश-खुशी कल के लिए तैयार होता है और कई बार बीच में वो रमेश को फ़ोन करता है, जिसमें कई बार वो शुक्रिया अदा करता है और कई बार वो कृतज्ञता दिखाता है कि आपने जो मेरे लिए किया वो शायद कोई नहीं कर सकता था। आपने जो मेरे को इतने सस्ते दाम में स्कूटर दे दिया, क्योंकि स्कूटर का दाम बाज़ार में इस समय नए स्कूटर का बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं नहीं खरीद सकता, और आपने मेरे मन मुताबिक रेट में मुझे दे दिया। मैं उसका एहसान आपका कभी नहीं भुला सकता हूँ। ये सुनकर रमेश को जो खुशी होती है वो अवर्णनीय होती है। वो वेट करता है कि विनोद आके स्कूटर ले जाए और वो विनोद स्कूटर लेने दूसरे दिन आता है। उसके पास बहुत मुश्किल से वो पैसा जमा किया होता है। वो उसके तरह तरह के नोटों से दिखाई देता है। कुछ चिल्लर होती है, कुछ 10 के नोट होते हैं, कुछ 100 के नोट होते हैं। वो कहता है कि आप गिन लीजिए रमेश से, पर रमेश को इतनी खुशी अंदर से हो रही होती है। वो विनोद से कहता है नहीं, आप जो लाए हैं वो आपने ठीक ही गिना होगा। और जाते समय विनोद को 500 रुपये भी देता है कि रास्ते में मिठाई खरीदते हुए जाइएगा और स्कूटर में पेट्रोल भी भरा दीजिएगा। अब विनोद बार बार शुक्रिया अदा करते हुए रमेश को जाता है और कहता है कि आपने जो किया वो किसी ने नहीं किया। वो तो चला जाता है, लेकिन फिर रमेश सोचता है कि उस समय मुझे कहना चाहिए था इट्स माय प्लेजर। पर असली प्लेजर तो मुझे आज मिला है, जो किसी ने मुझे इतनी दुआएं दी, इतना खुश होके वो गया, जिसके चेहरे पर मेरे कारण एक खुशी की लहर आई। उसने मुझे जो अंदर से दुआ दी, आज मैं उससे पूरी तरह से तर गया। तो इसी से कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक इंसान के चेहरे पर भी अगर ऐसी मुस्कुराहट ला सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और यकीन मानिए, जो हमारे जितने भी दुख दर्द हैं वो एक पर्सन की स्माइल से सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए लोगों की मदद करिए और ढेर 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 सारी खुशियाँ बटोरिए।